लखनऊ से बड़ी खबर दे दें आपको, जहां एसटीएफ को बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े की जांच सौंपी गई है। एसटीएफ एक ही पैन पर कई शिक्षकों के वेतन लेने की जांच करेगी। करीब 2500 टीचर्स की ओर से अपना पैन बदला गया। कई टीचर्स का वेतन एक ही पैन पर अलग अलग बैंक खातों में जा रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग ने एसटीएफ जांच के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा था। गृह विभाग ने सीएम योगी के निर्देश पर एसटीएफ को पूरे मामले की जांच सौंपी। और हमारे साथ पवन सेंगर हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पवन, कई बड़े फर्जीवाड़े बेसिक शिक्षा विभाग में सामने आए, चाहे भर्ती से जुड़ा मामला हो या फिर वेतन का या फिर पैन अलग अलग, तो कैसे अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, चूंकि एसटीएफ को सौंप दी गई है? देखिए अंजलि, बेसिक शिक्षा विभाग में इतना फर्जीवाड़ा है जिसको देख करके सरकार और सभी लोग चौंक गए हैं। खास तौर से अगर अभी के फर्जीवाड़े की बात करें जिसमें 2500 शिक्षकों ने एक पैन पे तनख्वाह लेने का काम किया। 2008 से लेकर के 2019 के बीच 2500 शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपना पैन नंबर बदला है, यानी नियुक्ति के समय जो पैन नंबर दिया था उसको बदलने का काम किया है। अभी तक वो उसी पे पैसा तनख्वाह अपना ले रहे थे। खासतौर से प्रेरणा ऐप और मानव संपदा पोर्टल, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पे अपना डाटा लोड करने के लिए सभी शिक्षकों को निर्देश दिया था। 30 जून तक इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 15 जुलाई किया गया है। माना यह जा रहा है कि 15 जुलाई तक और ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। एक मामला ऐसा भी आया है जो एक ही शिक्षक एक ही खाते में, यानी 2 शिक्षक एक खाते में तनख्वाह ले रहे थे, दोनों की अलग अलग नियुक्तियां हैं। मतलब साफ है कि एक शिक्षक फर्जी है, एक शिक्षक सही है, लेकिन दोनों मिले हुए हैं। तमाम ऐसी बातें सामने निकल करके आई। उसके बाद जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा है रेणुका कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। हर मंडलवार वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, अलग अलग जिलों की मॉनिटरिंग कर रही हैं और 15 जुलाई तक वो लगातार इसको जो शिक्षकों को डाटा अपलोड करने के लिए निर्देश दिए गए हैं उसका वो मॉनिटरिंग करते हुए ये पाया कि 2500 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने पैन कार्ड बदला है। कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने एक ही पैन कार्ड पे एक ही अकाउंट में अलग अलग शिक्षकों की तनख्वाह लेने का काम किया है। मतलब इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा कि इसकी जांच एसटीएफ से कराने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखा गया। गृह विभाग ने मुख्यमंत्री से कंसर्न लेकर के पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी है। एसटीएफ अब पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि पहले ही बेसिक शिक्षा विभाग में एसटीएफ जांच कर रही थी, लेकिन अब इसको स्पेसिफाई करके दिया गया है ताकि इसकी जांच एसटीएफ करके जल्द से जल्द, यानी 15 जुलाई तक एसटीएफ भी इसमें अपना काम करेगी। और ये माना जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप पर डाउनलोड हो जाएगा, उसकी पूरी तरीके से समीक्षा कर ली जाएगी। उस समय एसटीएफ भी इस फर्जीवाड़े का खुलासा करेगा और कैसे इन लोगों की नियुक्तियां हुई, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 1995 से लेकर के और 2019 से पहले यानी 2010 तक सबसे ज्यादा, उसके बाद उसकी गति थोड़ी सी धीमी हुई। इस तरह का फर्जीवाड़ा बेसिक शिक्षा विभाग में किया गया, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी मिले हैं। यानी फोटो जो लगाया जाता था वो फर्जी शिक्षक की होती थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड लगाए जाते थे पहले से जो शिक्षक कार्य कर रहा था उसका डॉक्यूमेंट्स और पैन कार्ड लगा करके नौकरियां देने का काम किया गया और अभी तक उसका तनख्वाह भी अलग अलग अकाउंट्स में जाता रहा। मतलब करोड़ों का चूना उत्तर प्रदेश सरकार को तो लगा अलग से, लेकिन जो शिक्षकों के नाम पे धांधली हुई, यानी बेसिक शिक्षा विभाग के जो परिषदीय स्कूल हैं उसमें शिक्षक थे ही नहीं और तनख्वाह उत्तर प्रदेश सरकार देती रही। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसको लेकर के अब एसटीएफ जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि जल्द बड़े जो इसमें फर्जी करने वाले लोग हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात करें या अलग अलग जो गिरोह है, गैंग है, उनकी बात करें, ये सारे लोग अब एसटीएफ के हत्थे चढ़ेंगे। उसके बाद समझ में आएगा कि वास्तव में इतना बड़ा गड़बड़ झाला ये कैसे कर पाते थे, कौन कौन लोग इसमें और शामिल हैं। बिल्कुल जाहिर है, जांच जैसे आगे आगे बढ़ेगी इन लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिनकी ओर से ये बड़ा घोटाला और ये बड़े घपले बेसिक शिक्षा विभाग में किए गए। मुख्यमंत्री पवन बेहद सख्त हैं इस तरह के मामलों पर, चूंकि लगातार शुरुआत से ही जब से सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस की बात सीएम करते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर इस तरह के गड़बड़ झाले। अब आगे इन लोगों की मुश्किलें और कितनी बढ़ सकती हैं, और सख्त मुख्यमंत्री हैं, पहले शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा, और यही वजह भी है पवन की अब जो बाकी विभाग हैं उनमें भी इस तरह की जांच की बात अब सामने आ रही है।
हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारियों को, उनके मंत्री यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उन लोगों को और जो चलाने वाले मंत्री गण हैं उन लोगों को, सभी लोगों को बुला करके समीक्षा किया था और कहा था कि किसी भी तरह का कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। चाहे इसके लिए जिस स्तर पे जांच करानी हो आप लोग जांच कराइए और जल्द से जल्द जितने भी इस तरह के गैंग गिरोह काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक माफिया हो, बड़े लेवल पे हो, बड़े अधिकारी हो, सभी लोगों की जांच होनी चाहिए और जो कोई दोषी होगा वो सलाखों के पीछे होगा। और उस समय ही मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी कि नित्य रोज नए खुलासे बेसिक शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा जो रेणुका कुमार हैं वो लगातार इन जो प्रेरणा ऐप और मानव संपदा पोर्टल पे जो डेटा अपलोड किए जा रहे थे उसकी खुद वो समीक्षा कर रही थी, मंडलवार समीक्षा कर रही थी, जिलेवार समीक्षा कर रही थी। और ये फर्जीवाड़ा जब उन्होंने पाया तो उन्होंने सीधे तौर पे गृह विभाग को पत्र लेकर इस पूरे मामले में इंटरव्यू करने की बात कही। उसके बाद जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं अवनीश अवस्थी, वो मुख्यमंत्री से कंसर्न लेकर के इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी और जब जितनी भी मछलियां हैं इसमें इस बेसिक शिक्षा विभाग में जो फर्जीवाड़ा कर रही थी अब वो निश्चित तौर पे अब उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और ऐसे लोग नपेंगे जिनकी ओर से इस तरह का फर्जीवाड़ा ये किया गया। आपका शुक्रिया पवन जानकारी इस पर देने के लिए।